हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस्टर नईम। आइए आपको कंप्लीट स्टार डेल्टा ऑक्सिलरी नंबर के साथ आपको क्लियर बताएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको कि आदमी ज़ुबानी भी इसको बना ले, ड्राइंग देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस आपको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट नंबर याद होने चाहिए, बस ये है इसका। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार डेल्टा कंट्रोल कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, कैसे इसको होल्ड किया जाता है मेन को, डेल्टा स्टार कंडक्टर। जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टार डेल्टा में 3 कंडक्टर होते हैं। फर्स्टली जो एक मेन कंडक्टर है ये, उसके बाद हमारा ये डेल्टा है, इसके बाद स्टार है हमारा। तो आप इनके नंबर कोई भी रख सकते हैं। मैंने तो इसको रखा हुआ है K1, K5, K3। अक्सर ये ज़्यादातर ये यूज़ किए जाते हैं नंबर। K1 जो होता है वो मेन होता है, एक नंबर पे होता है। K5 हमारा डाल्टा है और K3 हमारा स्टार होता है। तो आपको ऑक्सिलरी नंबर याद होना कंटेक्ट के कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आप किसी किस्म की वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर फ्यूज़ लगाया। हमने ये देखा, हमने फ्यूज़ लगाया है L1 से, फ्यूज़ लगाया है F1। फिर उसके नीचे हमने ओवरलोड लगाई है, थर्मल ओवरलोड जो कहते हैं इसको, उसका नाम F2 रखा है हमने। इसके जो 95 और 96 कंटेक्ट जो होते हैं ये क्लोज होते हैं। जब नॉर्मल होती है ना थर्मल रोड, ऑफ पोजीशन में होती है तो 95 और 96 लगा होता है। जब इसे किसी शॉर्ट सर्किट से ट्रिप हो जाती है तो फिर ये दो 97-98 लग जाता है। जैसे कि ट्रिप वाली 97-98 के साथ आप इंडिकेशन भी लगा सकते हैं। आपको पता चल रहा है थर्मल लोड ओवरलोड होने की वजह से हमारी ट्रिप हुई है। तो इंडिकेशन तो हमने लगाई नहीं है इसमें, तो आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। ये 95 और 96 इसका क्लोज कॉन्टैक्ट है। जब फॉल्ट होगा, ये ओवरलोड हमारी मोटर होगी तो ये ओपन हो जाएगा, तो तुम्हारा सर्किट ब्रेक हो जाया करेगा। ये ओवर लगाई हमने F2 पे। ये हमारा ज़ीरो स्विच है, ये हमारा स्टॉप स्विच है। स्टॉप स्विच का नंबर क्या होता है? अक्सर ऑफ पोजीशन जो होती है ना, ऑफ बटन, उसका नंबर 1 और 2 ही होता है। क्योंकि क्लोज कॉन्टैक्ट जो होता है ना, 1 और 2, 11 और 12, 13, 21, 22, 31, 32, 41, 42, ये क्लोज ही कॉन्टैक्ट होते हैं, जिसके साथ ये 1 और 2 ही लिखा जाता है। तो साथ ही हमने ये दूसरा इसका स्विच S1 लगाया है ऑन। इसका 3-4 होता है, ठीक है ना जी। इसका 3-4 होता है, 1-2 नहीं होता इसका, क्योंकि ये ओपन कंटेक्ट जो भी है 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44, ये हमारे हमारे ओपन कंटेक्ट है। ये ओपन पुश बटन के ऊपर ओपन कंटेक्ट होता है, नॉर्मली ओपन जिसे कहते हैं। ये इसको ऑफ पोजीशन को नॉर्मली क्लोज कहते हैं। ये ही है सब बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको मैंने। सबसे पहले आप, ये हमारा कंडक्टर है, इसकी K1, इसकी जल्दी हमने यहाँ यूज़ की है होल्डिंग कंटेक्ट के लिए, यहाँ यूज़ की है 13 और 14 के लिए। जब आप इसको ऐसे दबाएंगे ना, ऐसे दबाएंगे, तो ये हमारा स्विच 1 ये ऐसे एक दफ़ा ऐसे क्लोज होगा, ठीक है ना। जब ऐसे लगेगा तो यहाँ से जो सप्लाई हमने ली हुई है ना, ये एक ऊपर 2 से गुजरती हुई, ये तो हमारा ओपन ही रहेगा, क्लोज नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये लगेगा नहीं क्लोज नहीं होगा। K5 हमारा, ये K5 की जरिए लगी, ऊपर से लूप डाल के उसने इसको होल्ड करा दिया। एक दफ़ा यहाँ से पुश किया आपने, यहाँ से पुश किया आपने स्विच 1 को, ऑन स्विच जो है पुश किया, यहाँ से सप्लाई रुकी हुई एक के ऊपर, फिर 2 से गुजर के सीधी कंडक्टर में जाएगी। जब ये कंडक्टर पुश करेंगे तो ये हमारी 13-14 जो है ना, ये हमारा कंटेक्ट ये क्लोज हो जाएगा। कंडक्टर होल्ड होगा, क्लोज होगा, तो यहाँ पहले सप्लाई यहाँ से आ रही है, इधर से, मेरी बात समझ रहे हैं आपका ना। दूसरी सप्लाई जब ये होल्ड होगी इसकी, तो सीधा सप्लाई ऐसी हो जाएगी, इसको बेशक ये ओपन हो जाएगा। फिर साथ ही
साथ ही ये कंडक्टर होल्ड होगा तो यहाँ से हमने लूप डाल के स्टार के ऊपर दी हुई है। साथ ही हमारा टाइमर भी ऑन होगा। जब हमारा देखे ना, ये हमारा टाइमर कैसे ऑन होगा, जब आप यहाँ से आप पुश करेंगे, ये कंडक्टर भी होल्ड हुआ, ये एक्सिलरी हमारी क्लोज हुई, ये कंडक्टर हमारा यहाँ से सप्लाई इस टाइमर को मिल गई, टाइमर फिर ये होल्ड हो जाता है। यहाँ से ऐसे होता है, जब टाइमर लगता है तो ये हमारा क्लोज हो जाता है, एक दो क्लोज होता है, यहाँ से टाइमर भी होल्ड हो जाता है। तो यहाँ से ये K5 ओपन है, यहाँ से हो नहीं सकता ना ये। तो टाइमर हमने लगाया हुआ इसके ऊपर, लगा के फिर ये स्टार भी लग जाएगा हमारा, ये K1 भी लगेगा स्टार। जब टाइम पूरा हो जाएगा, जब टाइम पूरा होगा ना इसका, 10 सेकंड पे रखा है, जितने पे रखा है आपने, तो हमारा ये K1 जो है ना, ये भी अभी होल्ड हुआ है, ये इसके थ्रू भी ये होल्ड हुआ है, ये जो हमारा K3 स्टार है ये K1 से भी होल्ड हुआ है। तो इसको होल्ड हो जाएगा। ये भी जब टाइम पूरा होगा तो ये हमारा पॉइंट ओपन होगा, तो यहाँ से सप्लाई हमारी डेड हो जाएगी। तो फिर यहाँ ये ओपन होगा टाइमर का पॉइंट, ये लग जाएगा यहाँ से, फिर ये K5 हमारा लग जाएगा, ये बंद हो जाएगा। क्योंकि इसके ने देखो ना, ये K5 की एक्सिलरीज ने क्लोज पॉइंट लिए हुआ 11-12 का, इंटरलॉकिंग की हुई उसने। इसके देखो ना, ये इस K3 का इसने एक्सिलरी ली हुई है, ये वाली K3 की इसने K5 की ली हुई है। जब ये लगेगा ये नहीं लगेगा, जब ये लगेगा ये नहीं लगेगा। सबसे पहले K1 और K3 हमारा लगेगा। तो जब टाइम पूरा होगा, अप होगा टाइम, टाइमर के 10 सेकंड पूरी हो जाएंगे, तो हमारा जो है ना ये स्टार बंद हो जाएगा, स्टार टाइमर के थ्रू यहाँ से बंद हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा K5 लग जाएगा, K5 होल्ड होगा तो ऑलरेडी ये ऑफ होगा, तो ऑलरेडी ये होल्ड हो जाएगा, ये टाइमर के थ्रू फिर ये होल्ड हो जाता है। ये हमारी इसकी होल्डिंग है जल्दी है K5 की। यही तरीका है इसका, इसको कंट्रोल सर्किट इसका। तो चलते हैं आपको स्टार्ट जो इसका है हमारा पावर का कनेक्शन, उसके बारे में बताते हैं। उसमें भी बहुत काम है। यही छोटा सा सर्किट होता है, इंसान एक दफ़ा दिमाग में बिठा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऑलरेडी नीचे से निकल दी है, नीचे रुक दी है, यहाँ से पुश बटन डोल ले चाहिए आपको, एक ओवरलोड चाहिए, 3 कंडक्टर चाहिए, एक टाइमर चाहिए आपको 10 सेकंड वाला, 30 सेकंड वाला, से 0 से 30 सेकंड वाला टाइमर इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप। तो आसान तरीका है ये सर्किट का, बस समझने की बात है, तो मुश्किल नहीं है। जो भाई मेरे इलेक्ट्रीशियन ये भाई हैं, उनके लिए बहुत अच्छी मैं तालीम दे रहा हूँ। तो जल्दी आपको मैं इसका जो पावर लाइन के बारे में बताता हूँ, इसका पावर लाइन कैसे लगाया जाता है या किया जाता है, पावर कनेक्शन कैसे कंडक्टरों के साथ, ये तो कंट्रोल है ना। तो पावर के बारे में बताते हैं। ये हमारी पावर लाइन है, देखो ना, ये हमारा हो गया K1, ये हमारा K5, ये हमारा K3। सबसे पहले हमने 3 फ्यूज़ लगाए हैं, ये वाले जिसको 3 फेज सप्लाई दी है हमने, K1 से लिए हमने, यहाँ से हमने इसकी ओवरलोड भी लगाई है एक साथ, ये पावर, क्योंकि ओवरलोड से गुजार के ना हम मोटर में लेके जा रहे हैं। मेन के ऊपर हमने वो लगाई है, मेन के ऊपर ही ओवरलोड लगानी चाहिए। यहाँ से सप्लाई ली, ऊपर से लुप किया। ये ऊपर वाले पॉइंट जो होते हैं ना, ये 1 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, देखो ना, ये हमारा L1 है, देखो ना, L1 यहाँ पे दिया, 1 के ऊपर दिया, फिर 2 पे दिया, ठीक है। फिर ये हमारा 3 होता है, 3 से लुप करके 3 पे दे दिया, ठीक है। ये 5 होता है हमारा, 5 से लुप करके 5 पे दे दिया, ठीक है जी। ये ओवरलोड से निकाल के सीधी हमने UVW के ऊपर दे दिया, क्योंकि इसके 6 टर्मिनल होते हैं कनेक्शन के। तो ये UVW है, ये हमारा XYZ है, ठीक है जी। ये हमारा K5 है, हमने ये 1 है,
ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है, 3 है, 5 है। इसके आउट जो होते हैं ना, देखो ना, अभी हमने यहाँ से हमने देखो ना, ये हमारा 1 आया है, ठीक है ना, ये हमारा 5 आया है, ये 5, तो हमने इधर से भी 5 के साथ इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमारा ये 3 आया, ये हमारा 3 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है। 1 2 होता है, 3 4 होता है, 5 6 होता है। अभी हमने 3 और 4 से निकाला है, यहाँ पे दे दिया V के ऊपर। ये भी हमने 3 और 4 पे निकाल के ये दिया एड्रेस इस पे। ये हमारा 5 4 3 4 1 था, ये ऐसे लगा दिया हमने। इससे पहले ही हम कनेक्शन प्लेट के ऊपर हमने स्टार डेल्टा बनाए होते हैं, कनेक्शन बनाए होते हैं। ये हमारा फिर यहाँ से K5 के ऊपर से लुप करके आपने स्टार पे ले जाना है। देखो ना, ये हमारा 5 था, नीचे 6 है, ये 6 पे दे दिया हमने, ये हमने 4 पे दे दिया, ये हमने 2 पे दे दिया, नीचे से हमने इसको लुप कर दिया स्टार को। जब ये कंडक्टर ये होल्ड होगा, ये लगेगा और स्टार लगेगा, तो मोटर को यहाँ से स्टार बन जाएगा, ये वाला स्टार बन जाएगा। ये तो कंडक्टर K5 तो लगेगी नहीं ना, ये हमारा यहाँ से स्टार बन जाएगा, हमारी मोटर स्टार में चलेगी। जब चंद सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद ये चलेगी तो ये ओपन हो जाएगा, तो ये दोनों कंडक्टर लग जाएंगे कंटिन्यूटी, ये दोनों 6 पावरें देते रहेंगे इसको। तो ये हमारा K5 और K1 ये होल्ड हो जाएगा। यही तरीका है पावर लाइन का इसको कनेक्ट करने का, कोई डिफरेंस नहीं है। फेस भी चेंज करने के लिए, रिवर्स फॉरवर्ड के लिए चेंज करते हैं ना, ज़रूरी अपने यहाँ पे आपने सर्किट बनाना है कनेक्शन प्लेट के ऊपर। जो A1 होता है, A1 B1 के साथ मिलाना है, B1 C2 के साथ, C1 A2 के साथ, ये इसके कनेक्शन है। प्रॉपर तरीका है यही है। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरी, और बेल आइकॉन को भी दबा दिया करें कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।